सारा कोई मसला नहीं, सिर्फ मसला डिसिप्लिन का। और उसमें डिसिप्लिन इस मरतबा आप देखेंगे, अगर आफरीदी साहब और इनकी पार्टी डिसिप्लिन ये रात के जुलूसों में बरकरार रख सकी तो आइंदा ये रहेंगे, वरना अगर जिंदगी के लिए भी कम कर देंगे वो डिसिप्लिन। हर मोहल्ले से बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग सारे आने चाहिए, बच्चों को भेज देते हैं, बुजुर्ग घर पे बैठ जाते हैं। एक बात एक भाई ने कहा कि 5 जुलूस वाले रुके हैं, 4 जाम से उनके लिए हमें मुझे साहब का नंबर दे देंगे, हमारे लोग बैठे, फिर उसके बाद उनको हम बुलाएंगे, उनको सारा मीटिंग करेंगे, उनको हम बताएंगे क्या क्या करना है, तो ताकि ये हमारे पास एक अच्छी टीम तैयार हो जाए। आगे जिसलिए उसमें मिला तो में आप नाम करते हैं, साथ में करते रहेंगे, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरीके से हम मिल कर बाकी हाँ जो तबर्रुक का सिस्टम है वो पहले ही देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। तमाम हज़रात को रबीउन नूर जो जिसकी आमद है, तमाम हज़रात को मुबारक हो। चंद दिनों के बाद ये महीना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का आने वाला है। उसी ताल्लुक़ से यहाँ पे मीटिंग थी जिसमें उलमाए अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत के सारे अरकान और यहाँ नौजवानान अहले सुन्नत और बुज़ुर्गान दीन, ये जो हमारी मरकज़ी ईदगाह है उसकी मस्जिद के अंदर हम सारे लोग यहाँ पे हाज़िर थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद पे खुशी, कौन सा ऐसा ईमान वाला है जिसको नहीं होती है। और जिसको आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद के ताल्लुक़ से खुशी ना हो तो फिर उसको गौर करना चाहिए कि उसका ताल्लुक़ किसके साथ है। और ये खुशी पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। महफ़िल मिलाद पूरी दुनिया, अरब व अजम के अंदर, हिंद सिंध के अंदर और यूरोप व एशिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी हमारा ज़िला पुंछ भी है। ज़िला पुंछ के अंदर बड़े अक़ीदत और जोश और ख़रोश और एहतमाम के साथ नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का जो मिलाद है वो मनाया जाता है। पहली रबीउल अव्वल से लेकर के 30 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ़ शहर के मसाजिद के अंदर, जिसकी इंशाअल्लाह ताला तफसील पोस्टर के ज़रिए आ जाएगी, वो महफ़िल मिलाद होती है। और फिर इस मरतबा जो हमारे जुलूस हैं, शबीना जुलूस, वो पहले ज़्यादा निकलते, लेकिन 5 जुलूस निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला जुलूस जो है वो रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल मिलाद चौक से बरामद हो करके जो पहला जुलूस आएगा वो मरकज़ी जो ईदगाह है हमारी, यहाँ पे आएगा। और दूसरा और तीसरा जो है और चौथा, ये जो 3 हमारे जुलूस हैं वो वहाँ से बरामद हो करके मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर जाएंगे। और 11 को इंशाअल्लाह ताला हमारा जुलूस जो है वो हमारी मरकज़ी दरसगाह जामिया अनवार उलूम के अंदर जाएगा। और फिर 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हस्ब साबिक़ निकलता है वहाँ से मरकज़ी जामा ईदगाह तक आएगा। ये जुलूसों की तरतीब है। और उसके अलावा जो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने रात को जो तबर्रुक का सिलसिला है वो इस साल जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया। वो सिलसिला सिर्फ खजूर जो हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है उनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला फातिहा ख़ानी होगी और वो इंशाअल्लाह ताला तक़सीम कर दिए जाएंगे। बाकी 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला खाने का जो इंतज़ाम है वो भी किया जाएगा। इंतज़ाम के ताल्लुक़ से सारी की सारी बातें जो हैं वो तकरीबन तय हो चुकी हैं। और ये जितने प्रोग्राम होंगे वो जमात अहले सुन्नत के बैनर तले होंगे। जो हमारी तंज़ीम है, एक ही तंज़ीम है इंशाअल्लाह ताला, जिसके अंदर उलमा भी हैं, जिसके अंदर वकला भी हैं, जिसके अंदर नौजवान भी हैं, जिसके अंदर स्कॉलर भी हैं, वही हमारी तंज़ीम है, वही हमारा मसलक भी अहले सुन्नत व जमात है और हमारी तंज़ीमी जमात अहले सुन्नत है। उसके बैनर तले ये सारे के सारे प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला होंगे, बहुस्न खूबी होंगे। अब इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हमारी कई एक मीटिंगें और भी होंगी जिसकी वक्तन फ़क्तन हम तफ़सीलात जो हैं वो बताते रहेंगे। बाकी उसके अलावा जो रबीउल अव्वल शरीफ का जो ही चाँद नज़र आएगा तो हमारी जो मरकज़ी ईदगाह है यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला परचम कुशाई होगी उस दिन। तो मेरी गुजारिश है कि उस दिन जितने हमारे आइम्मा हज़रात हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके साथ साथ जो अवाम में हैं वो भी यकम रबीउल अव्वल को चाँद नज़र आते ही वो उस दिन मगरिब की नमाज़ जो है वो यहाँ मरकज़ी ईदगाह के अंदर अदा करें, इसी मस्जिद के अंदर। उसके बाद परचम कुशाई होगी और फिर ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी हो जाएगा। बाकी मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात जितने भी जो मुझे सुन रहे हैं वो एक हरा कपड़ा लें और उसको दर्जी से एक सील लगवाएं, उसके अंदर एक डंडा लगाएं
اور اپنے مکان کے چھت کے اوپر اس کے وہ لگا دیں، اس لیے کہ یہ جو ہرا جھنڈا جب تک اس طرح لہرتا رہے گا نا حضور کی آمد کی خوشی میں، اور انشاءاللہ تعالی جو مصیبتیں و آفتیں آنے والی ہوں گی نا، اللہ ان کو ہوا کے اندر تحلیل فرما دے گا۔ اس لیے ہر گھر کے اوپر جھنڈا ہونا چاہیے، اور جو جھنڈا ہمارا ہونا چاہیے وہ ہرا ہونا چاہیے۔ باقی اسی طریقے سے بازار سے جو لال پیلے جھنڈے ملتے ہیں ان کو ہرگز نہ خریدا جائے۔ جو خریدنے والے ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ جو ہمارا ایک اسلامی رنگ ہے ہرا جھنڈا، وہی آپ خرید کر کے لائیں، اور اسی رنگ کے جتنے جھنڈے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ باقی اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ جو جماعت جن ہدایات کو طے کرے گی وہ بھی آپ حضرات تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آج میں اپنے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، علماء اہل سنت کا، سارے لوگوں کا جماعت اہل سنت کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں پہ تشریف لائے، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ آج آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ ایڈمنسٹریشن کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری تفصیلات دے دیں گے، اس سے پہلے بھی ان کا ساتھ رہا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بھرپور ان کا ساتھ رہے گا۔